डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किशोरावस्था, इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेके आई हूँ। ठीक है, ये सभी टीजीटी, पीजीटी और बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए और साथ में मुख्य सेविका के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स्केयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधिकाल भी कहा जाता है। किशोरावस्था विकास की एक क्रांतिक अवस्था है। अध्ययन की दृष्टि से किशोरावस्था को बच्चों दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पूर्व किशोरावस्था और सेकंड है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की अवधि होती है 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 17 वर्ष तक चलती है। लड़कियों में पूर्व किशोरावस्था प्रारंभ होती है 13 वर्ष से और लड़कों में 14 वर्ष से प्रारंभ होती है। उत्तर किशोरावस्था की अवधि क्या है? 17 से 21 वर्ष तक की अवधि को उत्तर किशोरावस्था कहा गया है। सामान्यतः किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की अवधि को कहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अवधि अलग अलग बताई है। हार्लॉक ने क्या बताया है? किशोरावस्था को 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की अवधि को पूर्व किशोरावस्था माना है और उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवधि को उत्तर किशोरावस्था कहा है। किसने कहा है? ये हार्लॉक ने कहा है। अब एक कोल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किशोरावस्था की अवधि को 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला है पूर्व किशोरावस्था, लड़कियों में होती है 11 से 12 वर्ष में और लड़कों में 13 से 14 वर्ष में प्रारंभ होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था लड़कियों में 12 से 14 वर्ष तक और लड़कों में 15 से 16 वर्ष तक की अवधि प्रारंभिक किशोरावस्था की है। और मध्य किशोरावस्था क्या है? मध्य किशोरावस्था है लड़कियों में है 15 से 17 वर्ष और लड़कों में है 17 से 18 वर्ष तक की अवधि मध्य किशोरावस्था कहलाती है। कोल के अनुसार उत्तर किशोरावस्था है लड़कियों में 18 से 20 वर्ष और लड़कों में 19 से 20 वर्ष। ठीक है, अब हम किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, नंबर पहला क्या है? परिवर्तन की अवस्था है, निश्चित विकास प्रतिमान है, कामुकता के जागरण की अवस्था है, संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था है, समस्या बाहुल्य की अवस्था है और विकसित सामाजिकता की अवस्था, उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था, दुखदायी अवस्था, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था। ठीक है, वीर पूजा की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, जीवन दर्शन का निर्माण, स्वाभिमान की भावना, व्यवसाय की चिंता और स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना इस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, किशोरावस्था में विकास के 2 सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत और सेकंड है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, फर्स्ट है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्टैनले हॉल। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आकस्मिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे स्टैनले हॉल। इनके अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तन का संबंध ना तो शैशवावस्था से होता है और ना ही बाल्यावस्था से। इस तरह किशोरावस्था एक नया जन्म कहा जा सकता है। इस अवस्था में बालक में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। वे परिवर्तन आकस्मिक होते हैं। सेकंड क्या था? क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तन अचानक न होकर क्रमशः होते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ थे। इनका मानना है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर एवं क्रमिक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, किशोरावस्था है विकास की चरम सीमा, कल्पनाओं का बाहुल्य, विकास की चुनौती, विकास की एक क्रमिक अवस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था क्या है? विकास की एक क्रमिक अवस्था है।
किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह परिभाषा किसने दी है? कार्माइकेल, जर्सील, हार्लॉक, टेबर। राइट आंसर क्या है? यह परिभाषा जर्सील ने दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। प्रारंभिक किशोरावस्था आंधी और तनाव की अवस्था है। यह कथन किसका है? हार्लॉक, स्टैनली हॉल, ब्रूनर, जर्सील। राइट आंसर क्या है? यह परिभाषा हार्लॉक ने दी है। ठीक है। अगला देखिए, किशोरावस्था महान तनाव एवं तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह परिभाषा किसने दी है? आइजनैक, स्टैनली हॉल, साइडमैन। हार्लॉक। राइट आंसर क्या है? यह परिभाषा स्टैनली हॉल ने दी है। ये परिभाषा भी बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा, हिंदी, फ्रांसीसी, उर्दू। राइट आंसर क्या है? एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। एडोल्स्कर शब्द का क्या अर्थ है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, प्रौढ़ावस्था की ओर जाना, किशोरावस्था और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? एडोल्स्कर शब्द का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। राइट आंसर है ए। किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है 15 से 18 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 13 से 18 वर्ष की अवधि किशोरावस्था की अवधि कहलाती है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टैनली हॉल, राजमल पी देवदास, पार्कर, फ्राइड। राइट आंसर क्या है? स्टैनली हॉल एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक 1904 में प्रकाशित हुई थी। WHO के अनुसार कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था में आता है? 11 से 20 वर्ष, 10 से 17 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 10 से 19 वर्ष की अवधि WHO के अनुसार किशोरावस्था की अवधि क्या है? 10 से 19 वर्ष। किशोर अपने आप को बंधन से स्वतंत्र करना चाहता है। यह कथन किसका है? रॉस, हार्लॉक, BN झा, फ्राइड। राइट आंसर क्या है? यह कथन BN झा का है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता है? कामुकता के जागरण की अवस्था, समस्या बहुल्य अवस्था, दुखदायी अवस्था। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या है? ये सभी क्या है? ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 12-13 वर्ष की आयु में बौद्धिक विकास की गति सर्वाधिक होती है। यह कथन किसका है? जुबेक और सालबर्ग, टर्मन, थर्स्टन, बेले। राइट आंसर क्या है? जुबेक और सालमन का यह कथन है कि 12 से 13 वर्ष की आयु में बौद्धिक विकास की गति सर्वाधिक होती है। राइट आंसर है ए। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक किस आधार पर नैतिक व्यवहार को सीखते हैं? इदम, अनुबंधन, संज्ञानात्मक योग्यताओं, अनुकरण और आंतरिकरण के। राइट आंसर क्या है? अनुकरण तथा आंतरिकरण के द्वारा बालक नैतिक विकास को सीखता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 12 से 17 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। राइट आंसर क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 12 से 17 वर्ष की अवधि को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कहा जाता है। नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोलबर्ग, बिने, हार्लॉक, रॉस। राइट आंसर क्या है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विपरीत सेक्स के प्रति सामंजस्य स्थापित करना, किशोर द्वारा स्वयं की पहचान बनाना, शारीरिक परिवर्तनों को समझना, स्वच्छंदताओं पर नियंत्रण करना। राइट आंसर क्या है? किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है किशोर द्वारा स्वयं की पहचान बनाना। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किशोरावस्था का लक्षण क्या है? समस्याओं का उत्पन्न होना, काम शक्ति का उदय, नेतृत्व की भावना का उदय,
अंतरंग मित्र समूह बनाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काम शक्ति का उदय। ठीक है, ये किशोरावस्था का एक लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था वय संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। यह परिभाषा किसने दी है? जर्शील, स्टैनली हॉल, आइजैक नेक, कारमाइकेल। राइट आंसर क्या है? आइजैक नेक ने यह परिभाषा दी है। अगला देखिए, शैले के अनुसार किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 13 से 21 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। अब देखिए शैले ने किशोरावस्था की अवधि क्या बताया है? 13 से 18 वर्ष की अवधि को शैले ने किशोरावस्था बताया है। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली मुख्य समस्या क्या है? समायोजन की कमी, अभिप्रेरणा में कमी, ज्ञान में कमी, सहयोग में कमी। राइट आंसर क्या है? समायोजन में कमी होती है। विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली मुख्य समस्या क्या है? समायोजन में कमी। राइट आंसर हो जाएगा ए। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक, रॉस, फ्राइड, सेले। राइट आंसर क्या है? यह कथन रॉस का है। अमूर्त चिंतन की अवस्था क्या है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। राइट आंसर क्या है? किशोरावस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसका है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉस, हरलॉक, किलपैट्रिक, आइजननेक। राइट आंसर क्या है? यह कथन किलपैट्रिक का है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किलपैट्रिक का है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह कथन किसका है? बैलेंटाइन, हरलॉक, रॉस, क्रो एंड क्रो। राइट आंसर क्या है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है। किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसने दी है? तो देखिए, बैलेंटाइन, वर्क, एरिक्सन, एडरसन। राइट आंसर क्या है? यह कथन बैलेंटाइन का है। राइट आंसर है ए। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यह कथन किसका है? रॉस, कार्ल एवं ब्रूस, साइडमैन, पियाजे। राइट आंसर क्या है? कार्ल एवं ब्रूस के अनुसार है। ये परिभाषा किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह या मुख्य लक्षण संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यह कथन कार्ल एवं ब्रश का है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मित्रवत व्यवहार करें, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दें और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? किशोरों में नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। राइट आंसर हो जाएगा बी। किशोरावस्था आदर्शों की वह अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? जीन पियाजे, फ्राइड, रॉस, किलपैट्रिक। राइट आंसर क्या है? यह परिभाषा जीन पियाजे ने दी है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा जीन पियाजे ने दी। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफानों की अवस्था है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, एडरसन, क्रो एंड क्रो। राइट आंसर क्या है? स्टैनले हॉल की यह परिभाषा है।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 4 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं। किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष तक चलती है, राइट है। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक होती है, ये भी राइट है। उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक की होती है, ये भी राइट है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। जीवन की स्वर्णिम अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था को जीवन की स्वर्णिम अवस्था कहा गया है। समस्या बहुल्य की अवस्था है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, न्यूनेट अवस्था। राइट आंसर क्या है? किशोरावस्था को समस्या बाहुल्य की अवस्था कहा गया है। शारीरिक व मानसिक तनावों तथा उथल पुथल से भरी अवस्था कौन सी है? न्यूनेट अवस्था, पार्टिन्यूट अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। राइट आंसर क्या है? किशोरावस्था शारीरिक व मानसिक तनावों तथा उथल पुथल से भरी अवस्था होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। बालक धूम्रपान, शराबपान, ड्रग सेवन, नारकोटिक्स का सेवन, ड्राइविंग, मास्टरबेशन आदि क्रियाएं उसके वयस्क होने का संकेत है। बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इन विशेषताओं एवं व्यवहारों में वृद्धि होती जाती है। यह कथन किसका है? स्टीवर्ट एवं लिवर्सन, एडरसन, W.F. वाइट और F.L. बियर। राइट आंसर क्या है? स्टीवर्ट एवं लिवर्सन का यह कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में विकास के कितने सिद्धांत हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 सिद्धांत है, मैंने पहले भी आपको बताए हैं। कौन कौन से हैं? आकस्मिक विकास का सिद्धांत और सेकंड है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? किंग, थॉर्नडाइक, हालिंगवर्थ, स्टैनले हॉल। राइट आंसर क्या है? स्टैनले हॉल आकस्मिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? किंग, थॉर्नडाइक, हालिंगवर्थ। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे किंग, थॉर्नडाइक और हालिंगवर्थ प्रमुख रूप से थे। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यह कथन किसका है? हालिंगवर्थ, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, स्टैनले हॉल। राइट आंसर क्या है? ये स्टैनले हॉल का कथन है कि किशोरों में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यह कथन स्टैनले हॉल का है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। यह कथन किसका है? किंग, थॉर्नडाइक, हालिंगवर्थ। उपरोक्त सभी का राइट आंसर क्या है? यह कथन उपरोक्त सभी का है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जिस तरह एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के बाद होता है लेकिन पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के आने के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, ठीक है, उसी तरह बालक की अवस्थाएं भी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल, किंग, थॉर्नडाइक, फ्राइड। राइट आंसर क्या है? यह कथन किंग का है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।